हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मौसम बहुत अच्छा है, आज धूप तेज़ है लेकिन हल्की हल्की सी ठंड हो रही है। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत प्लेजेंट है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट माय पेंडिंग फाउंटेन वर्क। इसको हम समर्स में ऑन कर देते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक हो रही थी, इसको पेंट की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, जितना भी इसके अंदर एक्सेसिव वाटर है उसको मैंने ड्राई किया है और अब मैं बहुत ही इंजॉय करके पेंटिंग कर रही हूँ, बिकॉज आई लव पेंटिंग, चाहे वो कैनवस पर हो या किसी भी ऑब्जेक्ट पर। पेंटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इट टुक ऑलमोस्ट 1 आवर, बट सनलाइट वॉज सो ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग। मुझे थोड़ी सी अब गर्मी फील हो रही है और अब मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस एंड क्विक ओरियो मिल्क शेक। दैट्स फॉर सम इंस्टेंट एनर्जी। इसके लिए मैं 3-4 यहाँ पर ओरियो बिस्किट्स लूँगी। देन मैं इसमें हाफ कप फुल फैट मिल्क ऐड कर रही हूँ। फुल फैट मिल्क बहुत ही मज़े का लगता है, लो फैट से थोड़ा सा कम टेस्टी हो जाता है। इसको थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद इसमें मैं अपनी बहुत फेवरेट वनीला आइसक्रीम स्कूप्स डाल रही हूँ और यहाँ मैं 2 to 3 स्कूप्स ऐड करूँगी। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। और जी बहुत डिलीशियस मिल्क शेक रेडी हो चुका है। लेट्स मेक सम टॉपिंग। और इसकी टॉपिंग के लिए मैंने हैवी क्रीम लिया और इसके अंदर मैंने कन्फेक्शनर शुगर थोड़ी सी ऐड करके उसको बहुत अच्छे से व्हिप कर लिया है। लेट्स ट्राई इट। बिलीव मी, इट्स अ थिक क्रीमी डिज़र्ट, यू मस्ट ट्राई इट। अब मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही डिलीशियस होम मेड कुकीज़। एंड द स्पेशल थिंग इज़ आई एम गोइंग टू मेक 8 डिफरेंट टाइप ऑफ कुकीज़ विद 1 डो। और ऑब्वियसली इसके लिए जो मटेरियल यूज़ होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं कुकीज़ ज़्यादा बना रही हूँ और डिफरेंट टाइप्स की होंगी एक ही डो के साथ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 400 ग्राम्स बटर, अनसॉल्टेड बटर मैंने लिया है। और पाउडर्ड शुगर मैं ले रही हूँ 200 ग्राम्स। फॉर बेकिंग आई मेजर एवरीथिंग वेरी केयरफुली, क्योंकि आपको पता है बेकिंग में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो वो आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। आई यूजली प्रिफर होम मेड कुकीज़ बिकॉज दे आर मोर हेल्दियर देन स्टोर बोर्ड कुकीज़, क्योंकि उनके अंदर जो आप मार्केट से लेके आते हैं बहुत से केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो इट्स बेटर टू बेक एट होम। ऑल पर्पज़ फ्लावर मैंने 600 ग्राम्स लिए हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं और यहाँ मैं 2 एग यॉक्स ले रही हूँ। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द यॉक, और जो इसकी वाइट है वो आप वेस्ट नहीं करें, आप उसको नेक्स्ट डे अपने ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट कुकी बनाने के लिए यहाँ मैं 10 ग्राम कोको पाउडर ले रही हूँ और इसको अच्छे से स्टेन कर लिए ताकि कोई लंप ना रहे। अब मैं सबसे पहले बटर को अच्छे से बीट कर रही हूँ और देन मैं इसमें आइसिंग शुगर डाल के इसको बीट करूँगी। नाउ जस्ट स्क्रैपिंग डाउन द बॉल ताकि जो इसके साइड्स पे लगे वो भी अच्छे से बीट हो जाए। एडिंग 2 यॉक्स एंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। अब मैं इसमें ग्रेजुअली ऑल पर्पज़ फ्लावर ऐड कर रही हूँ और उसको साथ साथ बीट करती जाऊँगी। एक ही बार में ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर वो अच्छे से बीट नहीं होता और यकजान नहीं बनता। अब मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसको आपने ओवर बीट नहीं करना। यहाँ मैंने स्मॉल बॉल्स ले लिए हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट कुकीज़ बनानी है, तो इनकी डो को भी मैं 4 जगह पे डिवाइड करूँगी। 3 ये इन बॉल्स में मैं डाल रही हूँ और इक्वल स्कूप डाल रही हूँ, और 4th वन को मैंने इस बॉल में ही रहने दिया है। लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट डो। इसके अंदर मैं कोको पाउडर जो मैंने 10 ग्राम्स लिया था वो ऐड कर रही हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे से नीट कर लूँगी। और ये चॉकलेट डो बहुत ही अच्छी और फाइन सी रेडी हो चुकी है। इसको अब मैं दोबारा बॉल में रखूँगी और यहाँ मैं एक क्लिंग शीट लूँगी, इससे मैं इसको डो को कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। इतनी देर में मैं बाकी डो भी प्रिपेयर कर लूँगी।
सेकंड डो बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेड फूड कलर जो कि जेल कलर है वो ऐड कर रही हूँ। इसके मैं 1 से 2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। अगर आप इसको और कलरफुल करना चाहते हैं आप थोड़े से और ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने 2 ग्राम्स कोको पाउडर भी ऐड किया इसके कलर को बैलेंस करने के लिए। जस्ट क्लीनिंग द सर्फेस, देन विल स्टार्ट थर्ड डो। थर्ड डो में बना रही हूँ माचा पाउडर से। ये जैपनीज ग्रीन टी पाउडर है। इट कंटेन्स टेस्टी एंड यूनिक फ्लेवर। एंड द फोर्थ एंड लास्ट डो विल रिमेन एज इट इज़। इसको जस्ट मैं नीट करके फ्रिज में रखूँगी। डो को फ्रिज में रखने का पर्पज़ उसको स्टेबल करना है, बिकॉज नीट करते हुए इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड हार्ड टू हैंडल। आई एम डन विद ऑल डो। अब मैं इसके लिए जो बेकिंग ट्रे है उनको प्रिपेयर करके रख रही हूँ, बिकॉज जैसे ही आप कुकीज़ को शेप देंगे वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर आपकी ट्रेज रेडी होंगी तो आप फ़ौरन इसके अंदर रख के उन्हें बेक कर सकेंगे। आई ब्रश सम ऑयल ऑन बेकिंग ट्रे और अब मैं इसमें पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ। Now I am taking out my first chocolate dough to start with. डो बहुत अच्छे से स्टेबल हो चुकी है। नाउ पुटिंग अनदर पार्चमेंट शीट ऑन इट्स टॉप और रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसको फ्लैट करूँगी। फर्स्ट 1 बाय 1 आई एम फ्लैटिंग ऑल डो और उसको फ्लैट करने के बाद मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये फिर से स्टेबल हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी जैसे ही इनको बाहर निकाला जाता है ये सॉफ्ट हो जाती हैं। तमाम डो फ्लैट होकर अगेन फ्रिज में चली गई हैं स्टेबल होने के लिए। और नेक्स्ट स्टेप में मैं तमाम कुकी कटर्स को एक जगह पर कलेक्ट कर रही हूँ ताकि हम फ़ौरन से इन्हें शेप देके बेक कर सकें। आई एम स्टार्टिंग विद चॉकलेट कुकीज़ और इसको मैं डिफरेंट तरह की शेप दे रही हूँ। बहुत ही फ्रेश और क्रिस्पी कुकीज़ बनती हैं। After baking and cool down, you can store them in airtight jar to keep them fresh and for longer shelf life. सबसे पहले मैंने सिर्फ 2 डो को बाहर निकाला है फ्रिज से और उनकी कुकीज़ रेडी करके बेकिंग ट्रे में मैं लगा रही हूँ और उनको मैं एक साथ बेक करूँगी। डो के जो एजेस बच गए हैं उनको आप वेस्ट नहीं करते, उसको अगेन नीट करके सेम प्रोसेस कर सकते हैं। Pop both tray in the oven at 350 Fahrenheit for 15 to 20 minutes. This is really good. With one perfect dough you can bake up customized cookies. और फिर ये इतनी प्रिटी लगती हैं जब ये बन के रेडी हो जाती हैं, आप इनको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। These cookies are actually butter cookies and बहुत ही लाइट और क्रंची होती हैं। इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। Finally, my very cute cookies are baked. Now the most interesting part of this whole procedure is to decorate the cookies. और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। सबसे पहले तो मैं वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके इसके साथ डेकोर कर रही हूँ। इट्स रियली वेरी इजी एंड फन। मैंने वाइट चॉकलेट को माइक्रोवेव में हीट अप करके मेल्ट किया था, बट प्रेफरेबली आपको डबल बॉयलर में ही इसको मेल्ट करना चाहिए। चॉकलेट अभी थोड़ी सी गर्म है, इसको अब मैं क्रश्ड पिस्ताचियो और आमंड से गार्निश कर रही हूँ। और ये मैं वाइट चॉकलेट फिल्ड कुकीज़ बना रही हूँ। थोड़ी सी चॉकलेट मैंने इसके ऊपर डाल के इसको मैं स्पून से स्प्रेड कर दिया है। ऑल वाइट चॉकलेट कुकीज़ आर रेडी। नेक्स्ट आई एम टॉपिंग विद डार्क मेल्टेड चॉकलेट। मुझे ना ज़्यादा तो डार्क चॉकलेट वाली कुकीज़ बहुत पसंद हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। आपको इनमें से कौन सी कुकीज़ पसंद है, वाइट चॉकलेट वाली या डार्क चॉकलेट वाली? और आपने अगर ऐसी कुकीज़ बेक की हैं तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कुकीज़ कैसी बनी और आपकी फेवरेट कुकी कौन सी है?
ये वाली ट्रे भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, जस्ट मैं इसको नट्स के साथ अब गार्निश कर रही हूँ एंड इट्स डन। चॉकलेट के बाद अब टर्न आ गई है जैम कुकीज़ की, और यहाँ मैं स्ट्रॉबेरी जैम यूज़ कर रही हूँ, और ये जैम कुकीज़ आर सो डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग। How did you find my today's cookies and which one did you like most? Please share me in the comment box. गार्डन सीजन स्टार्ट हो चुके हैं एंड वी आर हियर इन मायर टू गेट सम गार्डन स्टफ। मुझे अपने गार्डन के लिए कुछ हैंगिंग फ्लावर पॉट्स चाहिए, उन्हीं को मैं तलाश कर रही हूँ। यहाँ पर एनुअल और पेरेनियल्स दोनों तरह के फ्लावर्स हैं, लेकिन मुझे पेरेनियल चाहिए ताकि वो हर साल खुद ही से ग्रो कर जाएं और मुझे दोबारा से सीडिंग ना करनी पड़े। वाओ माशाल्लाह, लुक एट और वेजिटेबल्स। हमारा अनियन और गार्लिक दोनों अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, और यहाँ मेरे हस्बैंड तमाम प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। 3 हैंगिंग पॉट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, उनको मैं फिल कर रही हूँ और उसमें मैं सीड्स डालूँगी फ्लावर्स के। डिफरेंट फ्लावर्स मैं उनके सीड्स लेके आई थी। It's such a very healthy and refreshing activity. और ये 3 हैंगिंग पॉट्स जो कि मेटल के हैं, स्टोर रूम में पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे आज इनके बारे बताया, तो इनके लिए भी मैं अभी जो फ्लावर पॉट लेके आई हूँ वो मैं इसमें फिल करूँगी। फर्स्ट आई एम पुटिंग दीज कोको लाइनर्स इन हैंगिंग प्लांटर्स। वेरी गुड, मिट्टी भर दो आपका। एज ऑलवेज मेरे हस्बैंड पास ही खड़े मुझे गाइड कर रहे हैं कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है। It's time to end my vlog here. Thanks for being with me. If you find this vlog interesting, please let me know. Okay. I will see you in my next vlog. Take care.